तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ओडिशा के आगामी विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया है। नड्डा ने बीजेपी के संकल्पों को मीडिया के सामने रखा और ओडिशा सरकार के भ्रष्टाचार और चरमराई व्यवस्था पर जमकर कटाक्ष किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर ओडिशा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जे पांडा, ओडिशा मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख समीर मोहंती, सह प्रमुख अपराजिता सारंगी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सहित पार्टी के अन्य नेतागण यहां उपस्थित रहे। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि ढाल और राजनीति के तौर तरीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदले हैं। आज के समय में संकल्प पत्र एक बहुत ही प्रमुख दस्तावेज हो गया है। तो वहीं नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में संकल्प पत्र बस देखने के लिए था। कांग्रेस के संकल्प पत्र पर ना तो जनता को विश्वास था और ना बनाने वाले को विश्वास था। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज की राजनीति जो रिपोर्ट कार्ड आज की राजनीति का पॉलिटिक्स बन गई है, उनके द्वारा बात बोली गई है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मतलब जो कहा था वो किया है, ऐसा उनके द्वारा बातें बोली गई है, तमाम बड़ी बातें, और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। जिसके बाद उन्होंने बीजेडी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वो शासन के सभी क्षेत्रों में विफल रही है। और नड्डा ने आरोप लगाया कि बीजेडी द्वारा वर्षों से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नवीन पटनायक सरकार न केवल किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने में विफल रही है, बल्कि ओडिशा में किसानों की आय देश में सबसे कम है। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख ने दावा किया कि बीजेडी सरकार की उदासीनता के कारण ओडिशा में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि शिक्षकों और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण ओडिशा में स्कूल और विश्वविद्यालय की शिक्षा बेहद खराब स्थिति में इस वक्त है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी बढ़ रही है और बीजेडी नेता महिलाओं के खिलाफ इन अपराधों में शामिल पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं। और साथ ही आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में अनिच्छा के लिए नवीन पटनायक सरकार की आलोचना की है और कहा कि राज्य में लाखों लोग इस सुविधा से वंचित है। इसी तरह बीजेडी सरकार ने पीएमएवाई का उचित कार्यान्वयन नहीं होने दिया है और कई गरीब लोग आवास सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने विभिन्न श्रेणियों के लोगों, मुख्य रूप से किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र में किए गए प्रमुख वादों को सूचीबद्ध किया है। उन्होंने संकल्प पत्र को बेहद गंभीर दस्तावेज बताया और कहा, हमें लाखों सुझाव मिले और उन्हें संकल्प पत्र के रूप में संकलित किया गया। आज के इस मैनिफेस्टो रिलीज के कार्यक्रम में सबसे पहली बात तो ये है, जिसको अभी समीर मोहंती जी ने आपके सामने रखा, कि यह एक बहुत बड़ी सीरियस एक्सरसाइज है। और मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में पॉलिटिक्स का कल्चर, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का कार्यक्रम और राजनीति के तौर तरीके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदले हैं। आज मैनिफेस्टो इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट। कांग्रेस के टाइम में, यूपीए के टाइम में इट वाज अ डॉक्यूमेंट ओनली फॉर शो, देखने के लिए था, दिखाते थे। न जनता को विश्वास था कि यह कमिट होगा और न ही बनाने वालों को विश्वास था कि ये हम करने वाले हैं। दी सैंटिटी, उसकी गरिमा मैनिफेस्टो की, वो इतनी डाइल्यूट हो गई थी कि उसका सिवाय एक औपचारिकता के सिवाय उसका कोई महत्व नहीं रह गया। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म्स, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसीलिए आज की पॉलिटिक्स रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स बन गई। यानी अकाउंटेबिलिटी, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये आज भारतीय जनता पार्टी कि आज
बीजू जनता दल की सरकार, नवीन पटनायक जी की सरकार, नवीन बाबू की सरकार, आज इनके सारे टॉल प्रोमिसेस और टॉल अचीवमेंट्स वो धरे के धरे रह गए। और भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि महिला उत्पीड़न, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑन इंक्रीज, और महिला उत्पीड़न में उड़ीसा इस समय नंबर 1 पर है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। और इसके साथ और ज्यादा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये महिला उत्पीड़न में, रेप्स में, मर्डर्स में आज बीजू जनता दल के नेता इन्वॉल्व हैं। इसलिए हम संकल्प के साथ इसको हम पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। हमने आपके सामने बहुत से छोटे बड़े संकल्प आपके सामने रखे हैं। बहुत सी जो गारंटीज हैं वो आपको डिटेल में मिल जाएगी। ये जो मैंने सारी बात कही, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, यह मोदी की गारंटी है, जो गारंटी पूरे होने की गारंटी है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि दुई तरह पदना, दुई गुना विकास, उड़ीसा रे हेबा बीजेपी सरकार। तो आप बीजेपी की सरकार बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।